तो आज मुझे अपना नीट का प्रिपरेशन करते हुए 193 डेज हो चुके हैं और आज है डेट 11 अक्टूबर 2023 और अपने नीट 75 हार्ड चैलेंज में पूरे 8 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज है उसका 9 डेज और हम सबके टारगेट यानी नीट 2025 को बचे हुए हैं 567 डेज। तो अभी मैं दोपहर में थोड़ा लेट से उठा हूँ, लगभग 1:30 बजे, क्योंकि मैं रात को लेट में सोया था, लगभग 5:30 बजे के करीब सोया था। इसलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठा हूँ क्योंकि मैं 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 75 नीट हार्ड चैलेंज लिया था, तो उसका डे नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है और आज है डे नंबर 9 और अपने ज़िंदगी से एक और दिन भी माइनस हो चुके हैं। तो चलिए आज के स्टडी व्लॉग शुरू करते हैं। तो जब मैं स्टडी करने बैठा तो मेरे पास कॉल आया डिलीवरी बॉय का। तो मेरा आज जो मैंने ऑर्डर किया था फिजिक्स मेड इजी का बुक, वो आज डिलीवर हो चुका है। तो मैंने ऑर्डर लगभग अभी 15 दिन पहले ऑर्डर किया था, बट लेट से ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि अभी प्रिंटिंग स्लो चल रही है। अभी बुक लॉन्च हुआ है इसलिए। तो ये जानते हैं कि MR सर ने अपना फिजिक्स मेड इजी का बुक लॉन्च किया है, जिसमें कि फिजिक्स का पूरा अच्छे से शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा। जो वो क्लास नोट्स में लिखवाता है क्लास में अपने, वो सारा इसमें अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ सारा शॉर्ट नोट मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं इसे तुरंत पूरा रिवाइज कर लूँगा और अपने नोट्स भी शायद ही बनाऊँ। तो इस पर मैंने पूरा रिव्यू किया है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इस बुक को बाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मेरा नीट 75 हार्ड चैलेंज में डे नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है और आज है उसका डे नंबर 9। तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं उसमें क्या करता हूँ। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको बता दूँ कि मैं क्या करता हूँ कि एक स्लीट लेता हूँ, उसमें अपना डेली लिखता हूँ। जैसे आज मेरा 9th डे है 75 हार्ड चैलेंज में, तो मैं उसमें करूँगा अपना स्टडी टाइम। तो मैं स्टडी टाइम देता हूँ लगभग 12 से 16 घंटे के बीच। तो अभी पूरा तो नहीं हो पा रहा है, बट मिनिमम 16 हो जा रहा है और उसमें भी करने बहुत परेशानी आ रही है। तो अभी 12 घंटे ही चल रहे हैं रोज़ के डेली के। स्टार्टिंग में तो 14 आवर हो गए थे, बट अब उतने नहीं हो पा रहे, अब 12 घंटे ही चल रहा है। पर मैं इसको पुश करूँगा धीरे धीरे, 12 से कम कभी नहीं होने दूँगा और उसको पुश करता रहूँगा कि धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाता रहे। तो आप लोग भी ऐसा ही अपने कि लिख सकते हैं, आप इसको लिख कर अपनी दीवार पर चिपका सकते हैं कि मुझे ये करना है। तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती रहेगी पढ़ने की, रोज़ पढ़ने की। जैसे अगर मुझे कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो मेरा 75 मिनट हार्ड चैलेंज आज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा एंड देन फिर मुझे अगले दिन से 0 से स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए मुझे एक मोटिवेशन अंदर से मिलती है और फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो उसके बाद मैंने आज का टू डू लिस्ट बनाया अपना। तो मेरा पहले का मेरा टू डू लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें कि लगभग 4 लेक्चर रहते हैं एक दिन के और फिर रिवीजन कुछ रहता है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि डेली 4 लेक्चर रहते हैं, 4 लेक्चर 3 लेक्चर कभी कभी 5 लेक्चर भी हो जाता है और डेली का एक चैप्टर रिवीजन रहता है। तो मैंने आज लिया है जूलॉजी में इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, देन फिर बॉटनी में प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 5, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 एंड देन फिर फिजिक्स में NLM का लेक्चर नंबर 9 और फिर उसके बाद कुछ रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि मैं रिवीजन कैसे करता हूँ या फिर उनका बैकलॉग कैसे क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं अब उसको कैसे कवर करूँ, बैकलॉग कैसे कवर करूँ, मैं पीछे से बैकलॉग करूँ या फिर लेक्चर के साथ लाइव करूँ। तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लाइव भी करते हैं या फिर बैकलॉग करते हैं, आपको करने तो सेम नंबर ऑफ़ लेक्चर ही है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी निकल के आती है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। एक तो अपना बैकलॉग जितना है, जहाँ तक आपने किया है वहाँ से आप डेली देखते रहे लेक्चर। कुछ नंबर जैसे डेली 2 लेक्चर आता है तो आप डेली 3 लेक्चर देखिए, तो वैसे करिए। या फिर अपना लाइव बैच के साथ अपना डेली का लेक्चर देखिए और फिर अपना बैकलॉग में आधा लेक्चर, 1 लेक्चर, 1.5 लेक्चर जो भी हो सके वो कंप्लीट करिए। तो अगर आप मेरी तरह रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पसंद करते हैं, उसको स्पीड में तक कर, तो आप क्या करिए कि अपना बैकलॉग ही करिए। बैकलॉग में आप डेली 3 लेक्चर करिए, डेली 4 लेक्चर करिए। तो ऐसे 1 से 2 महीने में आपका सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, आप भी बैच के साथ लाइव आ जाएंगे। या फिर आप उन बच्चों में से हैं जो आप लाइव ही देखते हैं, अपने सारे क्लास लाइव देखते हैं, तो आप क्या करिए, आप लाइव ही अटेंड करिए सारा क्लास
और फिर उसमें से टाइम निकाल कर एक लेक्चर अपना पीछे का देखिए, एक लेक्चर से 1.5 लेक्चर अपना पीछे का देखिए, तो आपका सारा हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना सबसे पहले मेरा केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 मैंने देखना था, वो मैंने देख कर कम्प्लीट किया। ये लगभग 2 घंटे का था और उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट कर किया और उसके क्वेश्चन लगाए, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो उसके ये करते हुए शाम के लगभग 5:30 बज चुके थे। तो चलिए सबसे पहले अपने जो टू डू लिस्ट है उस पर टिक लगा लेते हैं। तो आप भी ऐसा करा करिए, अपने दीवार पर एक लिस्ट चिपका लीजिए, पेपर चिपका लीजिए, उसमें डेली का टारगेट बनाइए और जो जो टारगेट आपका अचीव हो गया, जैसे मैंने अभी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 4 देख लिया, तो उस पर मैं टिक लगा दूंगा, तो उससे नेक्स्ट लेक्चर करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर किया था अपना बॉटनी का इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, और ये भी लगभग 1 घंटे 50 मिनट का था, तो इसको भी मैंने कंप्लीट किया। तो फिर अभी मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है और सभी पीपीटी लेकर आ रहे थे, इसलिए मैं इसका नोट्स नहीं बनाया है। इसका नोट्स मैं बाद में कंप्लीट करूँगा। तो अभी मैंने अपने टू डू लिस्ट पे इस पर टिक कर लिया है और अभी टाइम हो गया है, लगभग 7:30 बज चुके हैं। तो मैं उठा था 1:30 बजे, तो अभी 7:30 हो चुके हैं और 2 लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद, थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अपना बॉटनी स्टार्ट किया था। तो बॉटनी का लेक्चर भी लगभग 2 घंटे का था और इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसमें एनाटॉमी चल रहा है, तो हाँ, क्लास में नींद भी बहुत आती है। तो इसको मैंने थोड़ा ब्रेक ले लेकर किया था और इसलिए मैंने इसे करने के बाद लगभग टाइम हो गया था रात के, मैंने खाना खा लिया था और रात के लगभग 11-12 हो चुके थे, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा ब्रेक ले लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 9 एनएलएम का। पर मैंने देखा कि मेरा लेक्चर नंबर 8 में भी लास्ट का थोड़ा सा लगभग आधा घंटे का पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया और फिर अपना लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट किया। और फिर इसके के साथ मेरा सारा लेक्चर, आज का 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो मैंने अपना ये स्लेट लिया जिस पे मैं सारा लिखता हूँ। तो आज मेरा लगभग 12 घंटे 10 मिनट का मेरा स्टडी टाइम रहा है और मेरे आज के सारे डेली टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा रिवीजन किया, तो मैंने रिवीजन के लिए लिया फिजिक्स मेड इजी का बुक, जो कि आज ही आया, तो उसको मैंने रिवीजन किया बेसिक मैथ के साथ। तो अगर आप ये बुक नहीं बाय कर पा रहे हैं तो आप इसका PDF यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि MR सर ने इसका फ्री PDF प्रोवाइड किया है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर लिया है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। तो ये सब करने के बाद मेरा लगभग टाइम हो रहा था, रात के 5 बज चुके थे। आप सुबह के भी 5 बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेट एस्पिरेंट उठते हैं। तो आज मेरा 75 मिनट हार्ड चैलेंज का डे नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है और फिर आज अपने ज़िंदगी से 11 अक्टूबर भी माइनस हो चुका है और मेरा स्टडी सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग में से बहुत लोग बोलता है कि जैसे आप लिखते हैं कि 180 डे ऑफ प्रिपरेशन करते हुए इतने दिन हो चुके हैं, इतने दिन बचे हुए हैं, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मोबाइल है उसमें मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, काउंटडाउन। उस पर आप एक तारीख सेट कर सकते हैं, जैसे एक डेट सेट कर सकते हैं, जैसे 2025 में ये तारीख को। तो मैंने नीट एग्ज़ाम लगभग लिया है लास्ट अप्रैल का, 30 अप्रैल 2025 मैंने सेट किया है। उसके हिसाब से मेरा ये डेज दिखाता है कि कितने डेज बाकी हैं। तो अभी ऐसे डेज सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इनर मोटिवेशन मिलती रहेगी।